नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क पर। आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। टेलीग्राम बैन पर हाईकोर्ट के सवाल। दिल्ली हाईकोर्ट में टेलीग्राम बैन को लेकर बड़ी सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि अगर कुछ लोग प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरा टेलीग्राम क्यों बंद किया गया। जवाब में सरकार ने कहा कि टेलीग्राम का इस्तेमाल साइबर क्राइम, पेपर लीक, वित्तीय धोखाधड़ी और आतंकी गतिविधियों के लिए बड़े पैमाने पर हो रहा है। सरकार का दावा है कि इसकी गोपनीयता सुविधाएं अपराधियों को फायदा पहुंचाती है। फिलहाल कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। नीट री एग्जाम के दबाव में छात्रों की मौत। नीट री एग्जाम को लेकर छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव के बीच पहले 2 दिनों में 4 छात्रों की मौत के मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु के एक छात्रा ने सुसाइड से पहले लिखा कि दोबारा परीक्षा देने से डर लग रहा है और परिवार की उम्मीदों का सामना नहीं कर पा रही हूँ। वहीं गुजरात में एक छात्र ने इमारत से छलांग लगा दी। परीक्षा रद्द होने के बाद देश भर में कई छात्रों की मौत के मामलों ने शिक्षा व्यवस्था और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी में बड़ा संकट। शिवसेना यूबीटी में बगावत के बाद संकट और गहरा गया है। दिल्ली में हुई संसदीय दल की बैठक में 9 में से सिर्फ 3 सांसद पहुंचे। बाकी 6 सांसदों को नोटिस जारी करने की तैयारी है। उधर बागी सांसदों को Y+ सुरक्षा दिए जाने की खबर भी सामने आई है। संजय राउत ने बागी सांसदों पर लगातार दूसरे दिन हमला बोला और कहा कि उन्हें पार्टी से गद्दारी का जवाब देना होगा और ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी संघर्ष देखने को मिल रहा है। शादी के 48 दिन बाद महिला की मौत। महाराष्ट्र के ठाणे में शादी के महज 48 दिन बाद एक महिला की आत्महत्या का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि पति उस पर शक करता था, उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए घर में सीसीटीवी लगवाए थे और किसी से बात करने पर मारपीट भी की जाती थी। पुलिस ने पति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी और दहेज प्रताड़ना सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पेरिस में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस पहुंच गए हैं, जहां भारतीय मूल के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इससे पहले G7 सम्मेलन के दौरान उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई। ट्रंप ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत पर कोई संकट आता है तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश और रणनीति साझेदारी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। राम मंदिर विवाद के बीच अयोध्या पहुंचेंगे योगी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद की जांच के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अयोध्या जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को कार्यक्रम में शामिल न होने और अपना प्रतिनिधि भेजने के लिए कहा गया है। दूसरी ओर एसआईटी लगातार 4थे दिन मंदिर परिसर में जांच कर रही है और वित्तीय मामलों से जुड़े लोगों से पूछताछ जारी है। इस पूरे मामले पर देश भर की नजर बनी हुई है। कानपुर में बोले योगी, गौ माता को कटने नहीं देंगे। कानपुर में प्राकृतिक खेती कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौवंश संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोग गाय का दूध तो लेते हैं लेकिन बाद में उसे सड़कों पर छोड़ देते हैं। योगी ने कहा कि प्रदेश में हजारों गौशालाओं में लाखों गौवंश संरक्षित किए जा रहे हैं और सरकार किसी भी कीमत पर गौवंश की तस्करी और अवैध कटान नहीं होने देगी। राजभर का दावा, सपा में होगी बड़ी टूट। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट का दावा किया है। उनका कहना है कि मानसून सत्र से पहले पूर्वांचल के कई सांसद सपा छोड़ सकते हैं। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को इसकी जानकारी है, इसलिए वे पहले से ऐसे बयान दे रहे हैं। इस बयान के बाद यूपी की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है और सपा की ओर से भी प्रतिक्रिया का इंतजार है। हिंदू युवती की मौत का रहस्य बरकरार। प्रयागराज में एक युवती की मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया। युवती ने मुस्लिम युवक को हिंदू समझकर शादी की थी। मौत के 35 दिन बाद कब्र से शव निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया, लेकिन मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी। परिजनों का आरोप है कि युवती को जहर देकर मारा गया, जबकि पुलिस बल सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। इस केस ने इलाके में काफी चर्चा और विवाद पैदा कर दिया है। IPL 2027 एक हफ्ते पहले शुरू होगा। बीसीसीआई ने संकेत दिए हैं कि IPL 2027 का सीजन सामान्य से करीब एक हफ्ते पहले शुरू किया जाएगा। बोर्ड का कहना है कि बढ़ती गर्मी और प्री मानसून बारिश को देखते हुए यह फैसला लिया जा रहा है। हालांकि मैचों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। बीसीसीआई का मानना है कि इससे खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों को बेहतर अनुभव मिलेगा और मौसम से जुड़ी परेशानियां कम होंगी।
इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।